हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस क्वेश्चन सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम 5, 6 और 7 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। जिस स्टेट का मेंशन होगा उसकी कैपिटल, उसके सीएम, गवर्नर के बारे में देखेंगे। जिस कंट्री का मेंशन होगा उसकी कैपिटल और करेंसी के बारे में देखेंगे। अगर आप एक लंबे टाइम तक इसको फॉलो करते हो तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चीजें बार बार रिपीट होती रहे। कह रहा है हु टेक ओथ एज अ न्यू सीएम ऑफ झारखंड। तो बेसिकली क्या है, हेमंत सोरेन नए सीएम बन गए हैं। राज्य के गवर्नर है झारखंड के। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई सीएम रिजाइन देता है या नया सीएम बनता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के गवर्नर की होती है। तो सीपी राधाकृष्णन अभी 2000 में बिहार से अलग होकर अ, राज्य बना था। कि वो अराफत क्या है? तो अराफत एक जगह है जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद के एग्जाम में पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट डिक्लाइन मंदिर टैग फॉर आयुष्मान हेल्थ सेंटर। तो बेसिकली क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान हेल्थ सेंटर बनाए थे, जिस जहां पर क्या होती है आपकी अ, सस्ते इलाज के लिए, और ये बेसिकली प्राइमरी इलाज के लिए जो फर्स्ट एड होते हैं उस तरह के हेल्थ सेंटर्स होते हैं। अब आपको ना मंदिर टैग लगाना है आयुष्मान हेल्थ सेंटर के साथ में, लेकिन ये राज्य ज्यादातर इन राज्यों में क्रिश्चियन हालिया, तीनों ही राज्यों ने मना कर दिया मंदिर टैग लगाने से। किस पर? आयुष्मान हेल्थ सेंटर पर। मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट कह रहा साइंटिफिक नेम क्या है घड़ियाल का? तो गैवलिस गैंगेटिकस है। ये इसलिए है क्योंकि चर्चाओं में क्यों है और क्यों मैंने जोड़ा है, क्योंकि एक अकेला मेल घड़ियाल आपका ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो की वजह से अ, दूसरी साइड शिफ्ट हो गया था और अब वहां पर ना वो अकेला ही है। तो इस वजह से चर्चाओं में था, तो इस वजह से मैंने जोड़ दिया है। अगला वन लाइनर क्यों जोड़ा है जो यहाँ पर नीचे है? एजवास और नायरा क्या है? तो बेसिकली अभी एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार केरल की 42% गवर्नमेंट जॉब में इन दो कम्युनिटी का मेजर रोल है। कौन सी? एजवास और नायर। और दोनों हिंदू कम्युनिटी है, कहाँ की? केरल की। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस की फ्रीडम को कितने और 7 4 जुलाई 4 जुलाई 1976 को इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी। उस टाइम पर 13 बार घंटी को बजाया गया था, क्योंकि उस टाइम पर यूएस में 13 स्टेट हुआ करते थे। आज यूएस में 50 स्टेट है और यहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, यानी कि एक स्टेट की सिटीजनशिप अलग और पूरे अमेरिका की सिटीजनशिप अलग। तो क्वेश्चन कह रहा था कि इसकी आजादी के कितने साल हो गए? तो 1976 से अब तक 248 ईयर पूरे हो गए। नेक्स्ट है, एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है एनबीएफसी, तो इन अभी क्या है, भारत की एकमात्र कंपनी को एफएटीएफ की रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। तो एफएटीएफ क्या है? 1990 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना था, जिसका बेसिकली काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग, जो टेररिस्ट जैसी एक्टिविटी में लगी होती है उसको रोकना। ये लिस्ट जारी करता है। एक रेड लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक जहाँ पे चीजें हैं वो रेड लिस्ट में रहती है। तो बेसिकली क्या है, भारत के लिए अच्छी बात है कि एक हमारी रेड लिस्ट की कंपनी को, ठीक है, एफएटीएफ की रिपोर्ट के इवोल्यूशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, और इस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस। ठीक है, मुथूट फाइनेंस इसका क्या है, नाम है। ए इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है एलआईसी अपने शेयर कितने परसेंट शेयर बढ़ा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? तो एलआईसी 2.68, एलआईसी जो है वो 2.68% अपने शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। किसमें?
आपके आईडीएफसी में। नेक्स्ट है, अभी देखो ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं, तो इस तरह की हमने हमारे जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ही ली है। जिस प्रकार हमारे हाउस ऑफ और हाउस ऑफ लॉर्ड होती है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, राज्यसभा की सीट 245 है, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट 250 है, जब करंट सर्कुलेशन में 245 है। और ब्रिटेन में जो सीट है वो है 650। ठीक है, ब्रिटेन में सीट की संख्या 650। और अभी वहां जो चुनाव हुए थे, तो दो पार्टी वहां पर बेसिकली रहती है। एक पार्टी रहती है कंजर्वेटिव पार्टी। क्या हुआ है, लेबर पार्टी ने 650 में से 412 सीट लेबर पार्टी ने जीत ली है। ठीक है, लेबर पार्टी ने 412 सीट जीत ली है। नेक्स्ट है 858 पीएम कौन बन गए हैं ब्रिटेन के। तो बेसिकली अभी ऋषि सुनक हुआ करते थे पीएम, उनसे पहले बोरिस जॉनसन हुआ करते थे। और अब की बार के 58 जो पीएम बन गए हैं वो लेबर पार्टी से केर स्टार्मर बन गए। ठीक है, केर स्टार्मर बन गए हैं। और ये ऑप्शन क्यों जोड़ा है मैंने, ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति है, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से, सोजन जोसफ, जो जो आपके फिलहाल ब्रिटेन में रहते हैं। ये बेसिकली नर्सिंग से जुड़े हुए हैं। और पहले तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ एमसीडी होते हैं, इसके चुनाव इन्होंने लड़े थे, वो जीत गए। और अब ये वहां से एसफोर्ड नाम से, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एमपी होते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा वहां पर। और ये एसफोर्ड सीट से क्या हो गए, जीत गए। तो सोजन जोसफ, याद रखना है आपको, भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन में एमपी का चुनाव जीत गए। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च को, इसके लिए स्कीम लॉन्च करी है, लड़की बहन स्कीम। और इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, आपकी अमरावती, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहां पर मध्य प्रदेश का रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ है। तो बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर, उसको बूस्ट अप करने को लेकर ये होता है। और ये जबलपुर में अभी हुआ है, के अंतर्गत मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी के रूप में छाटा जा रहा है। भोपाल यहाँ की क्या है, राजधानी। अभी 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है किसकी, नाटो की। नाटो एक संगठन है जिसको कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया को टैकल करने के लिए बना था। ऐसा माना जाता था कि अगर किसी भी एक देश पर अटैक होता है तो नाटो के सभी देश पर अटैक माना जाएगा और सभी देश उसको काउंटर रिएक्ट करेंगे। बेसिकली क्या है, अब इसमें 32 मेंबर बन चुके हैं। 32वें मेंबर के रूप में स्वीडन इसका 32वां मेंबर बना था। बेलारूस में नाटो का हेडक्वार्टर है। तो इसकी जो अभी 75th जो एनिवर्सरी की मनाई जाएगी, वो मनाई जाएगी यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें सिंगापुर की, चर्चाओं में है, तो सिंगापुर इसलिए चर्चाओं में क्योंकि यूक्रेन यूक्रेन पीस समिट, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस हो जाए, उसको लेकर एक समिट कहाँ आयोजित हुई थी, तो सिंगापुर में ही आयोजित हुई थी। सी इसका सही आंसर। अगला कह रहा है अब की बार कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब की बार 6 गैलेंट्री अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो वो कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सीएनजी बाइक ऑफ इंडिया। बजाज कंपनी ने भारत में पहली सीएनजी बाइक बनाई है और जिसका क्या नाम है। तो देखो भाई, पहला जो रोबोट बना था, ह्यूमन नोइड जो रोबोट बना था, उसका नाम सोफिया रखा गया था। ठीक है, और जो ये बाइक बनी है, इस बाइक का नाम है फ्रीडम। फ्रीडम बाइक है, इसी की सीएनजी और 2 लीटर की
तेल की टंकी है, 200 किलोमीटर तक ये चल जाती है एक बार फुल होने के बाद। इसके अलावा 125 सीसी में ये कंपनी है, वो सॉरी ये बाइक है। और नाम क्या है इसका? इंडिपेंडेंस इसका नाम है, सॉरी फ्रीडम इसका नाम है। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है एक रिपोर्ट जारी करी गई है, ठीक है, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी है जो ये कहती है कि सिर्फ इतना परसेंट ही क्रेडिट जाता है किसको? वुमेन को, यानी कि जो महिलाएं हैं वो एमएसएमई से बहुत कम क्रेडिट ले रही है। कितना? 8%। ठीक है, सिर्फ 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा मर्ज हो गई है किसके साथ? एयरलाइन के साथ। अगला क्वेश्चन फिर से अपॉइंटमेंट का है। ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मसूद पेजेस्कियन नए प्रेसिडेंट बने ईरान के। इब्राहिम राइसी की दुर्घटना में डेथ के बाद ये पोस्ट खाली थी। साइद जलील इनके क्या रहे हैं? आपके सेकंड पोजीशन पर रहे हैं, ठीक है, साइद जलील। ठीक है, और इब्राहिम रईसी की इससे पहले हुआ करते थे जिनकी डेथ के बाद ये पोस्ट खाली थी, और मसूद अब बने हैं। लास्ट जो ऑप्शन है कार्मा, वो क्या है? अभी ब्रिटेन यूके के नए पीएम बने हैं। एक मलयालम सिनेमा में महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन को उसके हेड कौन थे? तो हेमा कमीशन इसका नाम था, हेमा। ठीक है, इस कमीशन का नाम था। बलवंत राय मेहता कमेटी भारत में पंचायतों से जुड़ी हुई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ी हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कौन सा रोंग है भारत के पहले इंडिजीनियस लाइट टैंक के बारे में? इसका नाम जोरावर है, बिल्कुल सही बात है। तो डीआरडीओ लेल्सन एंड टर्बो ने बनाया, ये भी बात सही है। और ये अगस्त 2025 से ट्रायल के लिए होगा, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ जिसका सही आंसर हो जाएगा, 2025 से ट्रायल के लिए उपलब्ध होगा। बंधन बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, तो रतन कुमार कैस क्या बने हैं? बंधन बैंक के नए सीएम बने हैं एच चक्रवर्ती। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर कंपनी जो सिर्फ अभी तक नेपाल को ही एक्सपोर्ट करती थी, अब ये ग्लोबली एक्सपोर्ट करेगी? ये इसका नाम है एथर, एथर इसका नाम है। अगला है गिग वर्कर। गिग वर्कर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिन लोगों को आप काम पे रखते हो, आपके घर में कुछ काम है, पुताई का काम है, आपने रख लिया, ठीक है, ओला उबर में अगर आपके पास सर्विस आ गई तो ठीक है, अगर आपके बेल बजट पर काम करते हैं उनको गिग वर्कर कहते हैं। तो गिग वर्कर को लेकर किसने कानून बनाया है? तो इसको लेकर राजस्थान पहले कानून बना चुका है, ठीक है। अब पूछ रहा है अब किसने बनाया है? तो कर्नाटका ने भी हाल ही में अभी बनाया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही राज्य इसको लेकर क्या बना चुके हैं? कानून बना चुके हैं। एक खिलाड़ी थे, खिलाड़ी का नाम है टोनी क्रोस। और टोनी क्रोस ने क्या कर लिया है? जर्मनी की तरफ से फुटबॉल खेलते थे और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया। नाम क्या? टोनी क्रॉस। जुलाई के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है? और इन 18-19 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे? कमेंट बॉक्स में आपको बताना और सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।